हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। यस, चलिए। माय नेम इज अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। आज हम चैप्टर 1 जो आपका 10th स्टैंडर्ड वालों का 10th इंग्लिश मीडियम का NCERT में चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसका पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 का मेरा आज का टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, पार्ट 3 की तरह ही, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट क्या है, उसमें दो नंबर के HCF और LCM फाइंड किए थे, इसमें आपको 3 नंबर के LCM और HCF फाइंड करने हैं। तो मैं लेके आया हूं सम आपके लिए जोरदार तगड़ा वाला। चलिए स्टार्ट कर दें भाई। 12 को कैसे लिखोगे? लास्ट वीडियो में देखा है आपने। 2 6 जा, और 6 को कैसे लिखोगे? 2 3 जा। समझ में आ रहा सर। तो 12 को कैसे लिखोगे? 2 × 2 × 3। डन है। चल आ जा। 15 को कैसे लिखेगा रे? 3 और 5। तो 15 को कैसे लिखेगा? 3 5 जा 15। ठीक है। फैक्टर ट्री याद है कुछ? फैक्टर ट्री, यस। और 21 है, 21 को कैसे लिखन बा? 3 7 जा, 3 7 जा। तो 21 है, तो 3 7 जा। ठीक है। चल, ये तीनों दिन आ गए। लिख सकता है तू? HCF फाइंड करना है, बोल चल। HCF ऑफ 12 15 एंड 21 क्या आएगा? सर सब में 3 कॉमन है, 3 लिख दो। LCM की बारी है भैया। LCM में लोचा नहीं, LCM में लोचा नहीं। LCM में 3 डिजिट मतलब 3 नंबर्स के लिए। अच्छा, 2 नंबर में आपको याद है आपने फॉर्मूला भी यूज किया था। LCM के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, LCM × HCF = A × B, A × B, है ना। ये 3 वाले में भी फॉर्मूला है, बहुत टफ फॉर्मूला है दोस्तों, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ। हम इसी हिसाब से करेंगे, इसी हिसाब से करेंगे। ठीक है। 12 15 और 21 का देख, LCM लेना है तो क्या करूँ? पहले तो ये 3 कॉमन आ रहा है सब में, वो तो लिखूंगा ही लिखूंगा। बाकी सब बचा कुचा लिख दे। बचा कुचे में है क्या? 2 × 2। बचे कुचे में है क्या? 5। बचे कुचे में है क्या? 7। बोल डन है कि नहीं है भाई? सब में से जो कॉमन आ रहा था 3 3 3 लिख दिया। बचा कुचा सब कुछ लिखना पड़ेगा। बचा कुचा मतलब कॉमन हो या ना हो सब कुछ लिखने का। तो 2 × 2 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा। चलिए भैया आगे बढ़ते। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। बोल डन है या नहीं बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज कॉल्ड HCF एंड LCM, ओके, ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स के HCF एंड LCM है। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में पूछते हैं और बच्चों को मतलब तकलीफ भी होती है। LCM में बहुत खास तकलीफ होती है। जैसे कि मैं नॉर्मल बात करूं, 17 23 और 29। चलिए इसका HCF और LCM फाइंड कीजिए, इसका HCF और LCM फाइंड कीजिए। तो देखिए, अब 17 वाले में मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत है। करना हो तो कर सकते हो, आप लिखो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। लेकिन देखो दोस्तों, 17 हो या 23 हो या 29 हो, ये सारे प्राइम नंबर हैं, सारे प्राइम नंबर्स हैं। 17 हो, 23 हो या 29 हो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ऐसा कर सकते हो। 17 मतलब 17 बन जा 17, 23 मतलब 23 बन जा 23, 29 मीन्स 29 बन जा 29। तो बोलिए दोस्तों, सब में कॉमन क्या? सर बन। सब में कॉमन क्या? बन। तो बन आ गया। LCM 17 23 और 29 का LCM बोलिए क्या आएगा? सर 1 1 कॉमन है, वो तो लिख देंगे। अब क्या 1 लिखने का? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी बचा सब कुछ मतलब 17, बाकी बचा सब कुछ मतलब 23, बाकी बचा सब कुछ मतलब 29। ये तीनों आपको लिखना है। ठीक है। चलिए, अरे बाप रे, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डन है। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो आंसर है वो आपका LCM है। ठीक है। चलिए तो 17 23 और 29, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है वो। ठीक है, करवाओ या चल कर फटाफट फटाफट, स्पीड बढ़ा, ध्यान देना है, छोड़ो सर, है ना, टाइम पास हो जाएगा, छोड़। हाँ, अब दोस्तों मैं लेने वाला हूँ आपका जो इलस्ट्रेशन 8 है एग्जाम में, मतलब बुक में इलस्ट्रेशन 8 है, और 6 72 और 120।
ये आपका है बुक में ही है, इलस्ट्रेशन 8, एनसीईआरटी बुक में है, चैप्टर 1 में इलस्ट्रेशन 8। चलिए तो ज़रा इसको हम आगे ले चलते हैं। ले चल मुझे कहीं दूर पिया रे पिया। चलिए 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 चलिए, हाँ, शानदार शानदार शानदार, ये समझाना है, बिल्कुल आराम से देखिएगा। 6 है तो 2 3 है ना, और सर 72 है, 72 मतलब कि 36 2 36 है, मतलब कि सर 18 2 9 2 9 आ गया सर, 3 3 9, टक 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 120। भाई बन टांटी को कैसे लिखोगे? 2 × 60, टक टक टक, 2 × 30, अरे भैया वाह 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 भैया। 2 × 15, 15 को कैसे लिखोगे? 3 × 5, बोल 5 या नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो इन तीनों को मैंने फैक्टर ट्री कर दिया है। 6 का क्या आएगा? 2 × 3। फिर 72 का क्या आएगा? देख 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 2 3 × 3। फिर 120 का क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। क्या इंटू कर रहे हो सर? डन है इतना सारा। और 6 में क्या था? 2 × 3। डन है, तो कोई इशू नहीं है। HCF फाइंड करना है तो कोई इशू नहीं है। चल कॉमन देख ले, 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन, 3 कॉमन 3 कॉमन 3 कॉमन, तेरा आंसर आ गया 6। बोल डन। HCF इतना इजी है, इतना इजी है। LCM भी कोई बहुत इजी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि नहीं? यस सर। चलिए अब तुझे वो तेरे रिदम में लिखना हो तो पहले मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दूं। इसके बेचारे की हालत ख़राब कर दी है मैंने अभी अभी। हाँ चला जा भाई, LCM पे आ जा। LCM पे यहाँ पे 2 दिख रहा और यहाँ पे 2⁻³ दिख रहा, यहाँ पे भी 2⁻³ दिख रहा है ना, 3 बार है कि नहीं? तू ऐसे लिखा था ना लास्ट टाइम, तो 2⁻³ और इसको 3⁻² लिखता था कि नहीं लिखता था? ये मैंने नहीं लिखना, मैंने सोचा चल छोड़। ये 2 है और ये 3 बार 2 है और ये 3 बार 2 है, तो कितना लिखूँ? 2⁻³ लिख दूँ? 2 2 2 2 2 2 है ना, सब में बड़ा कौन? 2⁻³। अब आजा, इसमें 3 है और 3⁻² है और ये 3 है, तो क्या लिखो? 3⁻² लिखो बड़ा। चलिए सब गए सब गए सब गए, कौन बचा आखिर में? 5 बचा, उसको भी लिख। 2⁻³ मतलब 8, 3⁻² मतलब 9, 5। ओके, 8 9 72 × 5। चल बोल आंसर बोल फटाफट। 72 × 5 10 and 360। 360 सही है सही है सही है सही है, डन। 360 आंसर है। कंफर्म है? कंफर्म है? कोई इश्यू है? चल बोल। एक मैं सम देता हूँ, अपने आप से प्रैक्टिस करिए, ठीक है? वीडियो पोस्ट करके अपने आप प्रैक्टिस करने का ट्राई कीजिए। 1 मिनट दे रहा हूँ सम, प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, हमारा सम ये है 40 30 and 126। चलिए 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 फटाफट वीडियो पोस्ट करके ट्राई कर, अपने आप करने का ट्राई कीजिए। चलिए चलिए वीडियो पोस्ट कीजिए। हाँ, मैं फ्रेम में नहीं रहूँगा रे, इतने खराब दिन थोड़े है मेरी शक्ल देखेगा पूरे दिन तू। चल बोल फटाफट अपने आप से ट्राई कर। चलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए 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 चलिए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। चल हो गया हो गया हो गया हो गया। मैं अपने आप से कर, मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है तुझे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? चल मैं प्रैक्टिस के लिए सम दे देता हूँ तुझे, प्रैक्टिस के लिए सम दे रहा हूँ। 10 20 30 100 150 200, इजी इजी दे रहा हूँ, शांति रख। प्रैक्टिस पेपर में तगड़े वाले सम्स आएंगे। जब वीडियो देख रहा है ना, तब उसके जैसे ही थोड़े छोटे छोटे और अच्छे सम्स हो तो तुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
फिर प्रैक्टिस पेपर में तगड़े वाले सम्स लूँगा मैं। टेंशन वाली कोई बात करनी नहीं है और बिल्कुल आराम से। मेरे सामने वाली एक खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। कंफर्म। चल मैं एक बार रफ करके और अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। अब जो सम लेने वाला हूँ, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मुझे ऐसा बोला, चल लास्ट सम है, इसी में मैं प्रॉब्लम सम बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम सम्स सर हमने पार्ट वन वाले वीडियो में प्रॉब्लम सम्स किए हुए हैं, ठीक है। इसमें मैं पार्ट वन की जैसे ही प्रॉब्लम सम्स लेने वाला हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भी एक सूरज करके लड़का है, ग्राउंड में दौड़ रहा है। ये रहा ग्राउंड, ठीक है। सूरज खड़ा रहा है यहाँ पे एस, ठीक है। वो 15 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है ना। एक राउंड पूरा करने में, टू कंप्लीट दी वन राउंड ही टेक्स 15 मिनट्स। उसके जैसा ही कोई बंदा है चंदू, वो 20 मिनट में एक राउंड पूरा करता है। वो 20 मिनट में एक राउंड पूरा करता है, वेरी गुड। और उसी जैसे एक बंदा है निहाल 10 मिनट में एक राउंड पूरा करता है। पक्की बात समझ में आ रहा है? तो तीनों मिनिमम कितने टाइम में एक दूसरे को मिल पाएंगे, कहां पे वो क्रॉस होंगे, तीनों कहां पे क्रॉस होंगे? तो देख लेते दोस्तों, मिनिमम टाइम टेकिंग बाय दी सूरज, चंदू एंड निहाल। तो देख सूरज दौड़ा, जब सूरज निकला था आंधी 15 मिनट लिया, सूरज ने कितना लिया 15 मिनट लिया। अब जब ये चंदू निकला सी, टक 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 टक। अरे आप भैया वैसा नहीं बोलना सर, डिस्टेंस ये हो गया वो हो गया, समझाने के लिए खाली। 20 मिनट, उसी हिसाब से निहाल भी निकला होगा, टक 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 टक, जूम 10 मिनट, ठीक है। अब तू इमेजिनेशन कर खाली, जब सूरज 15 मिनट में, सूरज इसको छोड़ दे, ये जो लास्ट वाला निहाल है ना, हाँ, निहाल ने एक राउंड कितने में फिनिश कर दिया 10 मिनट में। समझना बात को, मतलब 10 मिनट में वो यहाँ पे वापस आ गया। 11वीं मिनट पे वो कहाँ होगा सर, और दूसरे राउंड के लिए आगे चला गया होगा। 12वीं मिनट में और आगे, 13वीं मिनट में और आगे, 14वीं मिनट में, 15वीं मिनट में, वो तो आगे चला गया। 10 मिनट में उसने अपना राउंड पूरा कर दिया। उसी समय सूरज देखो 15 मिनट में अपना राउंड पूरा कर रहा है। मतलब जब सूरज यहाँ पे आया होगा तब उसने देखा निहाल यहाँ पे नहीं है, वो तो कहीं आगे निकल गया है। क्यों? क्योंकि वो 5 मिनट लेट है। समझ में आया? उसी हिसाब से चंदू देखो, चंदू 20 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो उसने क्या देखा, सूरज मुझसे 5 मिनट आगे, मतलब कहीं आगे निकल गया, और ये निहाल तो मुझसे 10 मिनट जितना आगे है, मतलब यहाँ पे आ गया होगा कहीं पे। समझ में आ रहा है? तो सब अलग अलग दौड़ रहे हैं, सब अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे होंगे, तभी तो टाइम ज़्यादा कम ले रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि वो सब कौन सी मिनट पे, कितनी मिनट पे इकट्ठा होंगे, मतलब ये जगह पे क्रॉस होंगे। तो मिनिमम टाइम टेकन बाय दी सूरज, चंदू एंड निहाल। ये ऐसे जब सिचुएशंस वाले, ऐसे वाले सम्स आते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना होता है मालूम? जब मिनिमम, ठीक है, शॉर्टेस्ट, एटलीस्ट, ये जब वर्ड्स यूज हो तुम्हारे एग्जाम में, क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम है ना, वो था मैक्सिमम, एटमोस्ट, तो उसके लिए क्या करता था, HCF ना। हाँ, तो ये है दोस्तों, इसके कंडीशन में तुम्हें क्या फाइंड करना होगा, LCM। तो चलिए फटाफट 15, 20 और 10 का क्या फाइंड करना है, LCM। तो ये कर सकता है 15, 3 5 ऐसा कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। और ये प्रॉब्लम सम्स में तुम डायरेक्ट करोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई इश्यू नहीं है। 15 मतलब 3 5 20 मतलब 2 2 4 5 10 मतलब 2 × 5। कंफर्म? चल ठीक है, बस अब इसका LCM फाइंड कर दें। 15, 20 और 10 का LCM फाइंड